नमस्कार। इस समय आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। दर्शकों, सर्दी, नया साल और यात्रा, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सरकार ने दी ये सलाह। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है, इसके बढ़ते खतरे और रिस्क के संबंध में आ रही है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार द्वारा इस वक्त जो है चेतावनी पूरे देश में जारी कर दी गई है। जी हां, वार्निंग ये है। चलिए आइए जान लेते हैं कि क्या कहना है सरकार का ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को लेकर। पूरी जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार ने ये आग्रह किया है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, ये वेरिएंट जल्द ही ज्यादा संक्रमण वाले देशों में डेल्टा को पीछा छोड़कर सबसे ज्यादा केसेस वाला वेरिएंट जो है वो बन सकता है। जी हां, सरकार ने ये आग्रह किया है कि सर्दी में ये वायरस बढ़ सकता है, जबकि क्रिसमस और नए साल जैसे त्योहार भी आने वाले हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर भीड़ जो है वो जुड़ती है और लोग इसी महीने घूमने फिरने के लिए भी बाहर निकलते हैं। और ऐसे में खतरा और रिस्क को देखते हुए अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी गई है। साथ ही भीड़भाड़ से बचने को भी कहा गया है और सरकार ने साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन जैसे देशों में ऐसी स्थिति को लेकर आग्रह किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने ये कहा कि भारत में सिचुएशन अभी कंपैरेटिवली जो है वो कंट्रोल्ड है, लेकिन हमें दुनिया के हालातों को देखते हुए सतर्क रहना इस समय बहुत जरूरी है। लेकिन गौरतलब है कि दुनिया में वैक्सीनेशन की रफ्तार के केसेस में भारत पहले स्थान पर है और भारत में 87.6% लोगों को कोरोना की वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। अमेरिका के मुकाबले करीब 3 गुना वैक्सीन भारत में लग चुकी है और उन्होंने ये भी बताया कि इस समय देश में ओमिक्रॉन के 101 मामले सामने आए हैं। 11 राज्यों में से ये केसेस है और बता दें कि रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओमिक्रॉन केस के जो मामले हैं वो टॉप 5 राज्य के नाम ये है। महाराष्ट्र में 32 केसेस, दिल्ली में 22, राजस्थान में 17, कर्नाटका और तेलंगाना में 8 केसेस। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि साउथ अफ्रीका में आ रहे केसेस में से 98% ओमिक्रॉन के हैं। जी हां, आपको बता दें कि 91 देशों में अभी तक 27,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। साउथ अफ्रीका में इस बीच नए पॉजिटिव होने वाले मामलों में 98% केसेस जो है वो ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। जहां डेल्टा का सर्कुलेशन लो था, वहां अधिक गति से ओमिक्रॉन जो है वो फैल रहा है। साउथ अफ्रीका इसका उदाहरण है और इसके अलावा यूके की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा डेल्टा था, वहां भी कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो तेजी से फैल रहा है। WHO का ये कहना है कि अब तक सबसे ज्यादा तेजी से ये वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन जो है वो फैल रहा है और ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि हम दुनिया को देखते हुए सतर्कता जो है वो बरतें। उन्होंने ये बताया कि स्वास्थ्य मंत्री रोजाना सुबह 9:30 बजे हर दिन एक्सपर्ट से ओमिक्रॉन के आने के बाद बैठक करते हैं और देश और दुनिया के मामलों का आकलन होता है। बताते चले कि ICMR के DG बलराम भार्गव ने भी माना है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से दुनिया में फैल रहा है। उन्होंने ये कहा कि ऐसे में जरूरी है कि गैर जरूरी यात्रा यानी कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल और बड़े पैमाने पर एकत्रित होने से परहेज किया जाए। जी हां, 5% से ज्यादा पॉजिटिव केस वाले जिले वाले कड़े उपाय लागू करें और जानकारी दे दे कि नीति आयोग के एक सदस्य VK पॉल ने यह कहा है कि यूरोप बहुत सीरियस परिस्थितियों से इस समय गुजर रहा है। वो डेल्टा हो या फिर ओमिक्रॉन, केसेस की संख्या बढ़ी है और हमें स्थिति से निपटने को लेकर तैयार रहना होगा। सरकार इस दिशा में पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के अलावा यहाँ पर सिटीजन्स का भी ये हक बनता है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें और सुरक्षित इसीलिए रखा जा सकता है अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो किया जाएगा। आप भीड़भाड़ वाले इलाके में अगर जाते हैं तो वहां पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन का पालन करते रहे और इसी के साथ साथ बाकियों को भी आपको बोलना चाहिए कि वो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरे अच्छे तरीके से पालन करें। कहीं पर जाते हैं तो मास्क के बिना ना जाएं और सरकार के साथ साथ इस समय सिटीजन्स को भी अपने आप को सुरक्षित रखना होगा और अलर्ट जो है वो करना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये थी बड़ी खबर ओमिक्रॉन के संबंध में, जिस तरह से सबके रिव्यूज हमारे सामने आए और WHO ने भी ऐसा कहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो इस समय सबसे खतरनाक वायरस जो है वो बनता जा रहा है। और यूरोप की बात करते चले तो वहां पर इस समय जो स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक
और चिंतापूर्ण माहौल बन चुकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये थी पूरी खबर। दीजिए इजाजत। स्टे सेफ।